पार्ट में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो कुछ और बातें करते हैं इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए मैं रिकैप करता हूँ कि कल हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि सर जो एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है ना, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आने में बहुत ही स्लोली कुछ इस तरीके से कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। जो वर्क करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेकर आने में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर यही बात हम दो पॉइंट्स के बीच में करें, अच्छा एक और चीज़ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, पॉइंट ए का होगा, ठीक है। और यही बात अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बात करें, और यहाँ से मैं चार्ज को उठा के यहाँ पर लेकर आऊँ, है ना। ऑब्वियसली कौन उठाएगा सर, मैं, यानी कि एक एक्सटर्नल एजेंट उठा कर लेकर आएगा। और ये चार्ज जो है बेटा वो लेट से 1 यूनिट है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको लेकर आने में जो काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को कहाँ तक लेकर आने में सर, पॉइंट ए तक, वही कहलाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये बातें हमने करी थी और मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो वो बताया था सर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा सर, डेल्टा वी, है ना। जिसका मतलब सर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, ये इक्वल होगा सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में चार्ज। और अगर इस चार्ज को मैं बेटा 1 कर दूं तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहीं से डिफिनेशन आता है कि सर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दो पॉइंट्स के बीच में कैरी करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बताया था सर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। फिर आपने बताया कि जो इसका ऐसा ही यूनिट होता है बेटा वो निकाल कर आता है, क्या आता है बेटा, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम बुलाते हैं वोल्ट, है ना। और वोल्ट को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल वी से, याद रखिएगा ये यूनिट है भाई, ठीक है। इतनी बातें हमने कर रखी थी, है ना। तो मैं अगर बोलूँ, मैं आपसे स्टेटमेंट बोलता हूँ ना, अच्छा एक और चीज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा वोल्टेज बुलाते हैं, कंफ्यूज मत से, कहीं पे ईएमएफ भी यूज़ कर लेते हैं किसी बैटरी का, अगर ईएमएफ इतना है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ईएमएफ मतलब वो आपको क्या बताना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सिंपल सा मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, है ना, कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है या फिर 20 वोल्ट है, कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, सिंपल सी बात है ना। दो पॉइंट्स के बीच में मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो मैंने बोल दिया, मान लो 15 वोल्ट है, कितना है, 15 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है कि सर एक पॉइंट मान लो ये बी है, एक पॉइंट जो है वो ए है ना। इन दोनों में से ना बेटा, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और एक जो पॉइंट होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो, जैसा वाटर करंट में होता था कि सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक वाटर करंट फ्लो होती थी, ठीक वैसे ही जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा या जो हायर पोटेंशियल पे होगा उससे करंट जो होगी वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। याद रखिएगा, करंट जो होती है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, नोट, कि जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यार हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो आपको समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात कि सर हायर पोटेंशियल वो मतलब जहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो कि सर यहाँ पे क्या था, इसे ए तक लेकर आने में कुछ काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट में बी मान लूँ, है ना, या ऐसा देखते हैं, देखो ऐसा यहाँ पे
यहाँ पे एक पॉइंट मैं मान लूँ, यहाँ पे बी मान लूँ एक पॉइंट। सर इसको, इस चार्ज को ना, इस चार्ज को बी तक लेकर आने में कुछ कम काम करना पड़ेगा और इस चार्ज को ए तक लेकर आने में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर ए क्या है, हायर पोटेंशियल पे है और बी क्या है सर, लोअर पोटेंशियल पे है। बात समझ में आ रही? ठीक वैसे ही सर ए और बी में से किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा हम बोलेंगे कि वो क्या सर, हायर पोटेंशियल पे है। बात समझ में आ रही है? और जिसका कम होगा हम बोलेंगे ये क्या है सर, लोअर पोटेंशियल पे है। और करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, तो आप सिंपली कर क्या सकते हो, आप ना किसी एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका आप मान लो 0 वोल्ट। ऐसे ही सर अगर आप इसको 0 मानोगे तो पक्का इसका क्या होगा, 15 वोल्ट होगा। हाँ या ना यार? इसको 1 मानोगे तो ये 16 वोल्ट होगा, ये 2 मानोगे तो ये क्या होगा, 17 वोल्ट होगा, ये 3 मानोगे तो ये क्या होगा, 18 वोल्ट होगा, इसे 4 मानोगे तो ये क्या होगा, 19 वोल्ट होगा। एज सिंपल एज। बात समझ में आ रही है? सर इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक, अगर मैंने बोला है कि दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सही बोलूँ तो अगर वो 15 वोल्ट है, मतलब कि सर बी से ए तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में 15 जूल का काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। इसका मतलब यही है ना, कि बी से ए तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को बी से ए तक लाने में 15 जूल का काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और जो हमें डिस्कस करनी थी, ठीक है। और एक और बात डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि आप मुझे बताओ 1 वोल्ट क्या होता है ना। एक क्वेश्चन सिंपल सा, डिफाइन, ये क्वेश्चन डिफाइन 1 वोल्ट, क्या बोला मैंने, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप बोलोगे सर 1 वोल्ट मतलब कहीं ना कहीं 1 वोल्ट की बात कर रहे हो सर, ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात कि एक दो पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट बी है ना। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, दो पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मुझे एक चार्ज को लेकर जाना, चार्ज कितना होगा सर, 1 कूलम का, है ना। एक कूलम का चार्ज जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने में अगर मुझे 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो पक्का सर जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, है ना। सिंपल है, जितना सिंपल मैं बता सकता हूँ कि सर आपने बताया कि सर वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। सर कूलम को अगर आप 1 कर दो, 1 कर दो, तो सर वोल्ट जो है वो जूल के बराबर हो जाएगा। तो कहने के सर 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल इफ़ द चार्ज इज़ 1 कूलम। तो सिंपल सी बात है कि सर दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 कूलम को चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जाने पर कितना काम करना पड़े, 1 जूल का। एकदम इजी। सर आंसर लिखो ना, आंसर लिखते हैं कि 1 वोल्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, आप लिख सकते हो यार सिंपल, 1 वोल्ट क्या लिखोगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, यही बताया मैंने आपको, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन a current carrying conductor, in a current carrying conductor when, और ये कब होगा सर, when 1 जूल का काम करा जाए, when 1 जूल of work is done to carry a charge of 1 कूलम, है ना, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एकदम सिंपल सी बात,
थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन है इजी है ना। क्या कि 1 वोल्ट क्या है सर, 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का, ए और बी का, है ना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में तब जब 1 जूल का काम, है ना, 1 जूल का काम करना पड़ रहा है बेटा, एक चार्ज जो कि 1 कूलम का होगा उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में। बहुत सिंपल सी बात है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने वाला है, एकदम इजी क्वेश्चन, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और बातें करने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है हाउ मच, क्या क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। बस यही सॉल्व करना है। ये सॉल्व करते हैं। पूछा है हाउ मच वर्क डन, है ना, काम कितना करना पड़ेगा भाई एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है सर, मतलब हमें गिवन क्या क्या मैंने बताया था, पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है। तो गिवन है सर 2 कूलम का चार्ज, ठीक है सर, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम, और सर पोटेंशियल डिफरेंस है ना जो 2 पॉइंट्स के बीच, सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं मान लेता हूँ कि सर ये ए जो है हाई पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से 2 कूलम का चार्ज जो है उसको लेकर जाना यहाँ तक, कितना काम करना पड़ेगा, है ना, यही बातें हैं। तो सर ये दे दिया आपने, को चार्ज दे दिया, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, डेल्टा वी क्या दे रखा है, डेल्टा वी दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। आपने बताना है वर्क कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। सर अभी आपने बताया सब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, है ना। सॉल्व करते हैं सर, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 12 वोल्ट, और वर्क डन बाई कितना एक्सटर्नल एजेंट निकालना है सर ये तो हमें, और जो चार्ज है वो 2 है, तो कहीं ना कहीं जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सर 24 जूल का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के, और फिर आगे हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसी में बैटरी का फंक्शन भी देखेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे अमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। ये सारी बातें हम अगली क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।